आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि मैं यूपीएससी के लिए कोचिंग लूँ या ना लूँ, मैं सेल्फ स्टडी से ही जो यूपीएससी है वो क्रैक कर एंड टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट। सी मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग एक मैजिक है और आपका 1-2 साल पक्का से ही बच जाएगा। आप ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो ये आप गलत सोच रहे हो। 2 ईयर के कॉलेज वालों के लिए ही 2 ईयर की बनी होती है कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी ट्रैक पे रहेगी। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। स्टार्टिंग में हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट यही सोचता है कि मैं सेल्फ स्टडी से ही जो यूपीएससी है वो क्रैक कर लूँ। क्या ओनली सेल्फ स्टडी से ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर तो सकते ही हो, बट ये आइडिया कितना बेनिफिशियल है या कितना नहीं, ये हमें इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। सो एंड तक वीडियो में बने रहे। आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि मैं यूपीएससी के लिए कोचिंग लूँ या ना लूँ, तो ये वीडियो आपके 1-2 साल बचा सकती है। आई एम डैम श्योर। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी टाइम, नोट्स, क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी करने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट हमें होता है, हमें हमारा पैसा कम लगता है। ऑफ कोर्स हमें कोचिंग का फीस है जो नहीं पे करनी पड़ती, तो हमारे लिए ये कम कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने अकॉर्डिंग जो अपने प्लान्स होते हैं उनको बना सकते हैं और जो हमें सब्जेक्ट पहले करना है बाद में करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़, आप अपने स्पेस में रह के पढ़ते हो, आप अपने घर पे रह के पढ़ते हो और आपका जो लिविंग कॉस्ट होता है, जो बाहर रहने का अदर कॉस्ट होता है, वो आपका सेव हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ स्टडी। सो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ डायरेक्शन। ऑफ कोर्स हमें लैक ऑफ डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता हमें कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ पर जाकर हमें स्टॉप लगा देना है कि इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लैक ऑफ डायरेक्शन रहता है इसके अंदर कि कौन सी हमें बुकलेट फ़ॉलो करनी है, हमें कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। सेकंड, हमें जो नोट्स बनाने होते हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है। हमें अलग अलग जो, जैसे पहले हम एनसीईआरटी के नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स बनाएंगे, देन और भी हमें एडिशन करना होता है न्यूज़पेपर से या फिर करंट अफेयर। लास्ट के हमें 2-3 साल के करंट अफेयर देखने पड़ते हैं सेल्फ स्टडी में कि हमें क्या क्या एडिशन हमारी बुक्स के अंदर करना है या नोट्स के अंदर करना है। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ द कोचिंग्स। सी मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग एक मैजिक है, बट कोचिंग आपके लिए एक टाइम सेविंग एसेट हो सकती है जो आपका टाइम काफ़ी हद तक सेव करेगी एंड टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट एज ऑल ऑफ यू नो दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेनिफिट के साथ। तो हमें फर्स्ट बेनिफिट ये रहता है कि हमें रेडीमेड जो स्ट्रक्चर रहता है, सिलेबस रहता है, वो हमें एज़ इट इज़ मिल जाता है। हमें स्ट्रक्चर्ड वे में जो सारा सिलेबस होता है उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू वगैरह होते हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, वो हमें कोचिंग प्रोवाइड कर देती है। और हमें जो सिलेबस का कवरेज रहता है वो हमें अलग अलग बुक्स से नहीं पढ़ना पड़ता। हमें कोचिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वहीं पे हमें सारा कंटेंट मिल जाता है, जैसे एनसीईआरटी बुक, स्टैंडर्ड, करंट अफेयर। तो जो फैकल्टी होती है वो सारा का सारा जो कवरेज होता है सिलेबस का वो लेकर चलती है फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैनी ऑफ द सोर्सेज। ओके, तो ये हमें काफ़ी बेनिफिट रहता है कोचिंग का। सेकंड, हमें जो नोट्स होते हैं वो बने बनाए मिल जाते हैं। बने बनाए का मतलब ये हो गया कि जो फैकल्टी हमें डिक्टेट करती हैं उनसे हम नोट बनाते हैं या फिर जो भी हमें बोर्ड पर समझाया जाता है हम उससे नोट्स बनाते हैं, तो वो रेडीमेड नोट्स आपके बने बनाए आपको मिल जाते हैं। आपको बार बार बुक्स को पढ़ के उनमें से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, इसके बाद जो कोचिंग होती है वो हमें आंसर राइटिंग वगैरह, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, जो ये जितने भी सारे हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है हमें करने की, वो हमें कोचिंग प्रोवाइड कर देती है एक स्ट्रक्चर वे में। लाइक अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके अंदर भी उसके सब डिवीजन करने के बाद कि इस टॉपिक में से ये सारे पीवाईक्यू हैं, नेक्स्ट टॉपिक में से वो इतने सारे पीवाईक्यू हैं, और उसके बेस पे एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। सो नाउ अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड या थर्ड ईयर में हो और आप सोच रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी से ही कर लूँ या मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है कोचिंग लूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। मेरा आपको एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको कोचिंग लेनी ही है, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद अगर लेने की सोच रहे हो तो आप उसके बजाय आप अभी से एनरोलमेंट ले लो किसी भी कोचिंग का जो आपके लिए सही हो, ठीक है, और अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे कि जो कोचिंग्स होती हैं वो 1 ईयर की या 2 ईयर की होती है,
जो क्लासेस चलती हैं 2 ईयर की कॉलेज वालों के लिए ही 2 ईयर की बनी होती है, क्योंकि दिन में से सिर्फ एक क्लास होती है फिर उसके अंदर। और आप डे कॉलेज के टाइम में आप 3 या 4 आवर्स तो निकाल ही सकते हो। ओके, सो मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि अगर आपको कोचिंग लेनी ही है, आपने फाइनल माइंड बना ही लिया है कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन लेनी है, तो रैदर देन ग्रेजुएशन आप अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो आप अभी से कोचिंग ले लो। ओके, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी ट्रैक पे रहेगी और आपका 1-2 साल पक्का से ही बच जाएगा अगर आप अभी से कोचिंग ले लोगे तो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपकी कोई एडवाइस हो यूपीएससी से रिलेटेड या आपने कुछ नया फेस किया हो इस जर्नी में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।